बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 मार्च है और हफ्ते का दिन है और साथ साथ पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है और आप सब लोगों को रमज़ान करीम की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे सब लोगों के लिए जो है बेहतर बनाए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और फ़जीलतें समेटने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल जी, जूँ मामलात आगे जा रहे हैं, जूँ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, तो ये जो फ्रॉडी हैं, ये जो चोर हैं, ये भी नए नए तरीके जो है वो अख्तियार करते जा रहे हैं। आज मेरे पास एक FIR आई है, एक ख़बर मेरे पास आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि इस मामले का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। आपने गौर से सुनना है और दूसरों के साथ शेयर करना है कि खुदा न खास्ता कोई इन शोबदाबाज़ों का, इन फ्रॉडियों का, इन 2 नंबर लोगों का निशाना ना बन जाए, क्योंकि ये एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। 30 लाख रुपए का फ्रॉड है, छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। तो ये जो मैं आपको FIR से पढ़ के सुनाऊंगा, जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको एक फ़िल्म या ड्रामे का स्क्रिप्ट लगेगा, लेकिन ये एक हकीकी वाक़या है जो डिफेंस कराची जो है उसमें तौहीद कमर्शियल के करीब जो है ये बाकायदा तौर पे पेश आया है। हुआ क्या है, मैं आपके सामने कहानी बयान कर देता हूँ। FIR के मुताबिक वाक़या है जी 24 जनवरी सन 2025 का। एक हेयर सैलून है प्राइवेट, उसके 2 मुलाजमीन तौहीद कमर्शियल के एक निजी बैंक से 30 लाख रुपए का कैश जो है वो निकलवाते हैं और वो बैंक से रवाना होते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। जब ये गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं तो यहाँ पे इनके पीछे से एक शख्स आता है और वो इनको कहता है, उसके पास जो है एक थैला होता है और वो इनको कहता है कि बात सुनिएगा। ये कहते हैं जी, वो कहते हैं जी सॉरी, ये मुझे पैसे मिले हैं, ये आपके तो नहीं गिरे कहीं? तो ये कहते हैं नहीं जी, ये हमारे पैसे नहीं हैं। और वो अच्छी अमाउंट होती है, नज़र आता है, ये कहते हैं कि जी वो नज़र आ रहा होता है, अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो कहते हैं नहीं जी हमारे नहीं है। वो कहता है अच्छा जी ठीक है, और वो इनके सामने ही सड़क की तरफ चला जाता है। ये जैसे पार्किंग में होते हैं और वो सड़क की तरफ चला जाता है। उसके बाद जी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो पीछे से एक और शख्स आता है और वो इनको कहता है कि जी आपने मेरे कहीं पैसे गिरे हुए तो नहीं देखे? वो कहते हैं जी बिल्कुल, हमने एक बंदा देखा है, उसके पास वो पैसे थे, वो पूछ रहा था, वो इसे सड़क की तरफ गया है। तो कहता है ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, और वो उस तरफ चला जाता है। उसके बाद जो ही वो जाने लगता है तो पीछे से एक तीसरा शख्स आता है और वो कहता है क्या हो रहा है? तो ये कहते हैं कि जी ये पैसों का पूछ रहा है। तो हमने इसको बताया कि बंदा था, वाकई उसके पास पैसे थे उस तरह। कहता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं, ये दोनों भाई जो बता रहे हैं, मुझसे भी उस शख्स ने पूछा था कि आपके पैसे तो नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे सड़क की तरफ जा रहा था। अब ये बातचीत होती है, वो दोनों अशखास सड़क की तरफ चले जाते हैं और ये जो मुलाजमीन हैं, आपने ज़रा इन चीज़ों को माइंड में रखना है, ये जो निजी हेयर सैलून के मुलाजमीन हैं ये अपनी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जो ही रवाना होने लगते हैं तो जो तीसरा शख्स आया था ना, जिसने कहा था वाकई मुझसे भी उसने पैसों का पूछा था, वो इनकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उनको कहते हैं रुकें रुकें भाई, रुकें रुकें। ये कहते हैं जी क्या बात है? वो कहते हैं वो उस बंदे को ना हमने पकड़ लिया है जो वो पैसे लेके नहीं जा रहा था, तो आप सिर्फ अगर मेहरबानी करें आप नीचे आ जाएं, आप गवाही दे दें कि जी वाकई उसने आपसे पूछा था कि ये आपके पैसे तो नहीं है। तो जो बेचारा ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है वो कहता है यार किसी की अच्छाई हो रही है, बेहतरी हो रही है। कहते हैं 1 मिनट यार मैं आ रहा हूँ। अब जो 30 लाख कैश है वो साथ वाले जो आपके पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ बंदा है उसके पास है। अब जो ड्राइविंग सीट वाला बेचारा उतर के चला जाता है और वो कहता है कि लोग भी खड़े हो जाते हैं, लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। उधर वो पीछे गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं और वो उसको कहता है बिल्कुल जी मैंने देखा, ये बंदा जा रहा था देखने के लिए और जो है वो ऐसा ही है। अब बीच में चौथे शख्स की एंट्री होती है। वो आके इसको कहता है कि जी आप कैसे गवाही दे रहे हैं? ये कहता है जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा नहीं, फिर आप ये करें कि आप कलमा पढ़ते हुए 300 कदम चलें। ये उसको कहता है कि यार मैं मतलब नहीं कर सकता ऐसा, बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, हमारे पास भी कैश है, हमने जाना है। तो वो कहता है नहीं, जब तक आपको हमें यकीन हो, आपको नहीं पता मैं एक इदारे का बंदा हूँ और आप ऐसे किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप पहले कलमा पढ़ें और 300 कदम चलें। इतनी देर में ये 300 कदम चलने लगता है। ज़ाहिर बात है 300 कदम थोड़ा सा फासला होता है ना, पूरी प्लानिंग की हुई थी उन्होंने। अब वहाँ पे वो 4 लोग इकट्ठे हो गए और लोग भी जमा हैं और इसको वो 300 कदम चला रहे हैं। इतने में एक 5वें बंदे की एंट्री होती है, जो भाई बैठा होता है पैसेंजर सीट के ऊपर, जिसके पास 30 लाख रुपए होते हैं। वो इसको कहता है भाई आ, वो गवाही दे रहा है, तुम दोनों थे, तुम भी गवाही दो बाहर आके।
वो कहता है यार मैं सॉरी नहीं आ सकता, हमने आपको बताया कि हमने जाना भी है और हमारे पास पैसे हैं तो मैं बाहर नहीं आ सकता। वो कहता है तू कैसे नहीं आ सकता। इतने में वो इसको प्रॉपर ज़दोकोब करना शुरू कर देता है, उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, और इसको मारना शाना शुरू कर देगा। तू कैसे नहीं उतरेगा भाई, तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगले बंदे पे 30 लाख का मामला है, पैसों का मामला है, 30 लाख नहीं पैसों का मामला है, तो तुम उतरोगे। बहरहाल जी ये उसको भी ज़बरदस्ती नीचे उतारता है और उसको कहता है चलो तुम भी 300 कदम चलोगे और कलमा भी पढ़ोगे। अब ये बेवकूफ़ जो पैसेंजर सीट पे बैठा, ये पैसे गाड़ी में छोड़ जाता है, ये पैसे गाड़ी में छोड़ के जाता है। जब उधर गवाही देने के लिए तो जो पीछे 5वां गवाही लेने आया होता है वो अपना काम कर जाता है। वो इसकी गाड़ी से पैसे उठाता है, जो ये निकलता है खिड़की खोलता है, पैसे उठाता है 30 लाख रुपए, और ये जा वो जा। परली तरफ, रोड के परली तरफ जो वो पहुंचता है और ये यहाँ से भागता है उसको बताने के लिए अपने दोस्त को कि मुझसे पैसे लेके, तो इतनी देर में जो 4 लोग पहले आए होते हैं जो ये पैसों का लेन देन कर रहे होते हैं सारे मामलात, वो उसी के दोस्त होते हैं। वो भी भागते हैं। रोड के परली तरफ एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी खड़ी होती है, उसमें वो चारों बैठते हैं और उसके बाद 30 लाख रुपए कैश लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और रवाना हो जाते हैं। ये रोते धोते जो है वापस आते हैं और थाने में दरख्वास्त देते हैं। 24 जनवरी 2025 में आपको बता रहा हूँ, ये तब का वाक़या है। इस वाक़ये को तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया है जो अब तक की मेरी इतलात है। ये FIR आज मैंने देखी। अब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। भाई एक पैसों वाला, दूसरा जो पीछे से आया था कि आपने पैसे तो नहीं देखे, तीसरा उनका दोस्त आया जिसने कहा बिल्कुल मैंने देखा था, वो पैसे लेके जा रहा था, चौथा उनका दोस्त आया जिसने कहा ज़रा 300 कदम चलो। 5 बंदे थे पूरे, और 5वां वो भाई था जिसने आके इसको ज़दोकोब किया और जो पैसे उठा के गया। ये 5 लोग थे। इन 5 लोगों ने इन 2 के साथ ये कार्रवाई डाली है और बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। ये तो वाक़या है कराची का। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पे कमर्शियल है अपारा मार्केट, 2 बैंक्स के सामने ABL है और UBL है, दोनों बैंक्स। और जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं या अपारा को जानते हैं उनको पता है इन दोनों बैंक्स, ये हमारा एक मतलब इधर इस्लामाबाद में अपारा में बैंक्स की पूरी एक लाइन है जिसमें सारे बैंक मौजूद हैं। तो ABL और UBL के सामने 2 दिन के वक्फे से दिन के 1:30 बजे एक बंदे से, जो कि एक TV चैनल है, उसके एम्प्लॉयज़ के कुछ पैसे निकलवा के, उनके गार्ड और एक और बंदा वो जा रहे थे। 2 लोग आए हैं, उन्होंने उनसे वो पैसे लिए हैं, गालिबन 7 लाख रुपए थे। वो चले गए और ठीक पुलिस आई, सब कुछ हुआ जो होता है, जो आपको कार्रवाइयों का पता है, मामला जितने भी होते हैं, और बड़े जी चेक कैमरे शैमरे, लोगों से पूछताछ, कुछ भी नहीं हुआ। और ठीक 2 दिन बाद सेम जगह पे अपारा में ही आगे एक UBL है, उसके सामने से एक बार फिर लोग आए, बंदा पैसे निकलवा, और इनको मुखबिर होती है, बैंक के अंदर से होता है, बैंक के बाहर से होती है, गार्ड्स को पता, जिसको भी पता होता है, वट जो भी है, आपको पता है। ये तो हो नहीं सकता ना कि बाहर से एक बंदा है उसको पता हो कि शायद सकलैन की जेब में कितने पैसे हैं, ये पॉसिबल नहीं है जब तक उसको ये कोई ना बताए कि जी मैंने इसके बटवे में देखे इतने पैसे थे। ठीक है, तो भाई ये अंदर से ही होता है। तो ये मैंने आपको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ये इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे। और बाबरकत महीना भी शुरू हो रहा है, मैंने आपको पहले शुरू में ही कह दिया, लेकिन हम लोग बाज नहीं आ रहे, अल्लाह रहम करे। और इस महीने में ये कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो आगे ईद पे अपने बच्चों के कपड़े वगैरह लेने होते हैं ना, तो उन्होंने भी तो सारा कारोबार करना होता है। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। इन वीडियोस के करने का मकसद आपको अवेयरनेस देना है। मुझसे आज एक बंदे ने रब्ता किया है, मैंने उससे वो स्टोरी आज इंशाल्लाह पूछनी है या कल, और आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस्लामाबाद से वो लड़का है, उस बेचारे ने मुझे इंस्टा पे रब्ता किया है, फिर उसकी मुझसे बात हुई है, फिर मैंने उसको नंबर दिया है, फिर हमने आपस में बातचीत की है। उसके साथ नौकरी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो साथ मेरे बैठ के आप लोगों को बताए उसके साथ क्या हुआ है। अगर वो साथ नहीं बैठेगा तो मैंने उसको कहा है कि फिर तुम मुझे फ़ोन पे या वॉइस नोट या किसी भी सूरत में खुद वाक़या सुनाओ, मैं वो लोगों को तुम्हारी ज़बानी सुनाऊँगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम के ऊपर आपको हनी ट्रैप किया जाता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, आपको किसी भी तरीके से लूटा जा सकता है। तो खुदारा जो चीज़ें हम आपको बताते हैं अवेयरनेस के लिए होती हैं, आपने लोगों के साथ शेयर करनी है, उनको बताना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या, भाई कोई भी आ जावे क्या पैसे आपके हैं, मेरे हैं, गवाही दो, पता चल जाए आपको कि ये फ्रॉड है सारा। आप रात को बाहर निकलते हैं, हम तो ऑफिस से बड़ा लेट जा रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं, सीधी सी बात है। हालांकि इस्लामाबाद में लेकिन डर बड़ा लगता है कि किसी वक्त भी कोई आएगा, फ़ोन ले जाएगा, गाड़ी का कुछ इधर उधर जो भी मामला है। हर जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं। आपको बाहर निकलेंगे, एक सफ़ेद पोश आदमी क्रोला गाड़ी में फैमिली के साथ होगा, वो आपको कहेगा मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरा बटुआ कहीं गिर गया, हम फलां जगह से आए हुए थे, तो काइंडली 1001 रुपया दे देना, हमने पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। इस तरह के काम हो रहे हैं।
ये हालात हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये वाक़या था और साथ में जो मैंने दूसरा किया इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कल परसों में आपको बताता हूँ कि मामला क्या था। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह हमसे अच्छे काम करवाए, अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।